क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ में पार्ट 3 चल रहा है अब अपना। पार्ट 2 में अपन ने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें अपना लास्ट न्यूमेरिकल था वो बीच में रह गया था, वीडियो बीच में कट हो गया था, तो उस पर थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं अपन को इस तरह की अरेंजमेंट दी हुई कि अपने पास 4 चार्ज है। इस तरह से अपने पास ये 4 चार्ज है कोने कोने पर, इनके बीच की डिस्टेंस है a, और C से जो B पे चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस भी होगी a और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी a है। इस तरह से अपन को अरेंजमेंट दी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी एक चार्ज पर बाकी तीनों चार्ज के कारण, यानी अपन B पे निकालते हैं तो बाकी तीनों चार्ज के कारण B पे जो नेट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखते हैं B पे जो C के कारण फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, और B से जितना C डिस्टेंस पे है उतना ही B से A डिस्टेंस पे है, तो जो C से B पे फोर्स लगेगा वही फोर्स लगेगा A से B पर, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि जो C से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में इस साइड होगा उसकी डायरेक्शन, और जो A से फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे अपन वेक्टर एडिशन से, तो रिजल्टेंट अपन को F डैश इस डायरेक्शन में मिलेगा उन दोनों के बीच, यानी दोनों से F A से और F C से 45 डिग्री के एंगल पर मिलेगा अपन को रिजल्टेंट। उसको नाम दे दिया अपन ने F डैश, ये देखिए। फिर उसके बाद अपन D पॉइंट से देखेंगे, तो D पॉइंट से B पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू, तो अपन को D से B की डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अपन पहले D से B के डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ने क्या किया, अपन एक ट्रायंगल ले लेंगे। तो अपन ये ट्रायंगल ले लिया। अब अपन को ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ निकालनी हो, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड की जो बची हुई दो साइड अपन को लेंथ दी हुई है उनकी स्क्वायर कर देंगे, फिर उनका रूट कर देंगे, तो अपन को तीसरी साइड मिल जाएगी। यानी BD निकालना है तो अपन ने क्या किया, BC की स्क्वायर प्लस CB की स्क्वायर और उसका रूट कर देंगे। तो रूट करने के बाद अपन को ये मिलेगा वैल्यू A की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A की स्क्वायर रूट के अंदर। तो A तो बाहर आ जाएगा A की स्क्वायर से, रूट हटाएंगे तो A के स्क्वायर से A हो जाएगा और √2 का √2 रह जाएगा। तो इस तरह अपने पास BD आ जाएगा। BD आ गया। अब अपने पास अब अपन कूलम्स लॉ से ये फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस आ गया और फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की, यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर। तो उसमें वैल्यू पुट करके अपन निकाल लेंगे। अब देखते हैं FA से जितना फोर्स लग रहा है FC से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि C और A B से सेम डिस्टेंस पे है, यानी A डिस्टेंस पे है। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगा दोनों से उसकी वैल्यू होगी Q की स्क्वायर अपॉन A की स्क्वायर, यानी डिस्टेंस की स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और FC वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो FA बराबर होगा FC से, परपेंडिकुलर होगा। तो अपन उनका रिजल्टेंट निकालेंगे या वेक्टर एडिशन से। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला अपन ने F डैश मान लिया जो रिजल्टेंट आएगा उसका। तो रिजल्टेंट के लिए कि FA की स्क्वायर प्लस FC की स्क्वायर का रूट कर देंगे अपन। तो FC को अपन अप्रोक्सीमेटली ये FA के बराबर ही होगा FC, क्योंकि डिस्टेंस सेम है B से, तो अपन C को रिप्लेस कर देंगे A से ही। तो FC को रिप्लेस करेंगे FA से, तो ये हो जाएगा 2FA की स्क्वायर रूट के अंदर। तो जैसे ही FA की स्क्वायर को रूट से बाहर लिखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, FA हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो इस तरह अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी F डैश की। अब अपन ने इन दोनों के कारण इस पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख ली अपन ने। डायरेक्शन इस साइड होगी रिजल्टेंट दोनों से 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि दोनों से सेम फोर्स लग रहा है। अब अपन देखते हैं डी से जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू, डी से बी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू। तो FD बराबर होगा Q की स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डी से बी की डिस्टेंस है A√2, तो डिस्टेंस हो जाएगा A√2 की स्क्वायर। और दोनों पे चार्ज Q है, Q है, तो चार्ज हो जाएगा Q की स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे Q चार्ज है। तो ये होएगा अपने पास Q की स्क्वायर अपॉन 2A की स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 2 हो जाएगा, और A की स्क्वायर का करेंगे तो A की स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसकी डायरेक्शन FD की डायरेक्शन और FS की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा वेक्टर एडिशन से दोनों प्लस हो जाएंगे, सिंपल प्लस। तो
तो उसे अपन ने वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो पुट करने के बाद के क्यू की स्क्वायर दोनों में है अपॉन ए की स्क्वायर भी दोनों में है, तो इसको कॉमन आउट कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2 + 1/2। तो इस तरह से अपने पास रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा तीनों फोर्स के कारण चौथे चार्ज पर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डी से बी की डायरेक्शन में होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज या आवेश है। ये स्थिर है यानी बैलेंस की कंडीशन में है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। संतुलन यानी बैलेंस की कंडीशन में है, संतुलन अवस्था में बनी रहती है यदि तेल का घनत्व डेंसिटी 1.26 × 10³ kg/m³। डेंसिटी है तो kg/m³ होगी, यूनिट होगी डेंसिटी की। तो बूंद की त्रिज्या रेडियस बताइए, अपन को रेडियस निकालनी है बूंद की। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइन होती है और प्लस से माइनस की तरफ अपन को पता है। तो ये प्लस 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 ऊपर वाली साइड अपन ने और नीचे वाली माइनस मान ली। अब ऊपर वाली साइड प्लस है और ये जो बूंद है ड्रॉप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ 12 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा। और फोर्स अपन ने पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज हो तो उस पर फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू होती है QE। तो QE इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इस पर, क्योंकि ये हवा में तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मान ली mg। और ये बैलेंस की कंडीशन में, या क्वेश्चन में दो है, ये बैलेंस की कंडीशन में, संतुलन अवस्था में। तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, बैलेंस की कंडीशन में, संतुलन अवस्था की कंडीशन में। तो ये अपनी पोजीशन पे स्टैटिक्स रहेगा। तो अपनी पोजीशन पे ये ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, तो बैलेंस की कंडीशन पे है। तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है mg = QE। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से फोर्स लग रहा है। तो अपन ने वैल्यू रख दी mg = QE, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अपन को रेडियस निकालनी है। अब अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज भी हो और अपन रेडियस निकाल सकते हैं, नहीं है। तो अपन ने इस फॉर्मूले में देखा, इसमें कुछ अपन कर सकते हैं, जैसे अपन को रेडियस का फॉर्मूला मिल जाए, R मिल जाए, जहाँ से अपन R की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे G है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होगी। Q अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दी हुई है ये रही, तो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो अपन किस में चेंज करें, तो अपन ने क्या किया, बचा मास। तो मास में अपन कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे अपन को रेडियस यानी R मिल जाए, R की फॉर्म मिल जाए, तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं। तो मास को किस में लिख सकते हैं, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी अपन निकालते हैं तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन मास निकाल लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर, ये बूंद है तो बूंद है, ड्रॉप है तो स्पेयर है, और स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r³। अब अपन को यहाँ से R मिल गया। अब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं R की, क्योंकि अपन ने मास को इस फॉर्म में चेंज कर दिया इंटू डेंसिटी। ये रो है डेंसिटी यानी घनत्व। तो अपन ने अब ये अपने पास जो मास की वैल्यू है ये अपन इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन मिलेगी 4/3 पाई r³ रो इंटू जी। अब Q क्या है, चार्ज। और चार्ज को अपन क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, चार्ज Q = NE के बराबर होता है क्वांटाइजेशन फार्मूले से। तो अपन Q को रिप्लेस कर देंगे NE से और स्मॉल e से, और कैपिटल E किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अपन को ये एक फार्मूला मिल जाएगा, टर्म मिल जाएगी। अब इस टर्म से अपन क्या कर लेंगे, सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे r³ आएगा, बाकी r³ को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में चली जाएगी। 4 पाई और ये G
डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर की क्यूब बचेगा, तो क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यानी घनमूल, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो उसके बाद अपन वैल्यू पुट कर देंगे। 3n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12, और इलेक्ट्रॉन को पता है अपन को 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया 2.55 × 10⁴, और पाई को अपन कैसे लिखते हैं 3.14 से लिखते हैं, अपन को पता है। डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू होती है 9.8, ये सब अपन को पता है, और ये पूरा होगा इसका क्यूब रूट के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 1/3 कर देंगे, तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करने की सबसे इजी ट्रिक, सबसे पहले अपन 10 की पावर को सोल्व करेंगे। ऊपर 10 की पावर 19 है, नीचे 10 की पावर 3 है, तो 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस की थी, तो ये 3 प्लस की ऊपर जाके ये भी माइनस की हो जाएगी, तो इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये पावर प्लस की है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से अपन इसको सोल्व कर लेंगे, और ये 2.55 यानी 2 पॉइंट के 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो अपन इसको हटाएंगे, तो ये इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो नंबर है। इसी तरह 1.6 को पॉइंट हटाएंगे तो ये 9.8 का पॉइंट हट जाएगा। तो इस तरह अपन इसको जो टर्म को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 × 10⁻⁻7 मीटर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम फर्श पर 1 मीटर डिस्टेंस पर है। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर अपन को अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है अपन को एक्सियल लाइन पर, और अपन को इक्वेटोरियल लाइन पर निकालनी है। अब ये पता है अपन को दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या बना लेंगे, एक डाइपोल बना लेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ये अपन को पता ही है कि जो अब जिनके दो चार्ज होते हैं पास में होते हैं, और एक प्लस का एक माइनस का है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो डाइपोल का निर्माण करते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव निकाल लेंगे पहले। तो द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2A होता है। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे। Q अपन को कितना दिया हुआ है, Q चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 5 माइक्रोकूलम। तो 5 और माइक्रो को किससे लिखते हैं, 10⁻⁻6 से, और कूलम का कूलम, तो ये हो जाएगा। इसको अपन ने चेंज कर लिया माइक्रोकूलम को कूलम में, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। 2A 1 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। आर कितनी दी हुई है, 0.30 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में। अब अपन को क्या है ना, डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है P = Q × 2A। Q की वैल्यू अपन ने पुट कर दी 5 × 10⁻⁻6, और 2A की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 प्लस हो जाएगी दोनों, तो ये हो जाएगी 10⁻⁸ × 5। और जो ये डाइपोल है, डाइपोल की यूनिट क्या होती है कूलम मीटर। क्यों, क्योंकि चार्ज की कूलम होती है, और ये डिस्टेंस को मीटर से लिखते हैं, तो कूलम मीटर यूनिट रख दिया अपन ने। अब अपन को एक्सियल लाइन पर पूछ रहा है, तो एक्सियल लाइन पर यानी कि इन दोनों चार्ज से एक्सियल लाइन पर ही, यानी सेंटर से एक्सियल लाइन पर ही 0.30 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है अपन को। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो अपन को एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो होता है एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 2P/r³। अब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद अपन को ये वैल्यू मिलेगी एक्सियल लाइन पर। 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है फॉर्मूले में, और P की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है 5 × 10⁻⁸ अपॉन में डिस्टेंस R की क्यूब। तो R की क्यूब क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.30 की क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व किस तरह से करेंगे,
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये जीरो जो आर की वैल्यू है इसको सोल्व करते हैं। तो ये 0.30, तो 0.30 इसको अपन 3 टाइम लिख लेंगे क्योंकि क्यूब है 0.30 इंटू 0.30। उसके बाद अपन ने क्या किया, पॉइंट हटाएंगे, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो इस पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, इस पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, इस पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो अपने पास ये 10⁶ हो जाएंगे। ऊपर 10⁻+6 हो जाएंगे क्योंकि नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर 10⁻6 हो जाएंगे। और ये 10 पहले से थी 9, तो 10⁻9 प्लस 10⁻6 हो जाएंगे कितने, 10⁻15। तो उसमें से अपन 10⁸ को माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे। उसके बाद अपन इसको जो अपने पास ये डिवाइड में थे बचे थे अपने पास वैल्यू, क्योंकि पॉइंट तो अपन ने हटा दिया था, पॉइंट हटाने के बाद अपने पास ये वैल्यू बचेगी। तो ये ऊपर अपने पास बचेंगे 10⁻7, तो ये 1 1 और 1 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगी अपने पास 10⁻4 बचेगी। और उसके बाद जब अपन 9 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 3.33 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसी तरह अपन इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं, यानी निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर यानी कि ये डायपोल है और इससे सेंटर से 0.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल लाइन पर ई निरक्षीय स्थिति पर 1/4πε0 p/r³। तो अपन r³, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/4πε0 को तो अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, अपन रिप्लेस कर देंगे इसको 9 × 10⁹ से, क्योंकि 1/4πε0 = k और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। p की वैल्यू अपन ने क्वेश्चन में पहले ही निकाल ली थी, जो थी 5 × 10⁻⁻8 अपॉन r³। r³ की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.30⁻³ यानी कि क्यूब। तो अपन जैसे इसको सोल्व करेंगे उसी तरह अपन सोल्व कर लेंगे जिस तरह अपन ने इसमें किया था। तो 10 की ये जो पावर है 0.30 की पावर क्यूब, अपन पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ऊपर 10⁶ हो जाएगी और 6 हो जाएगी, नीचे बचेगा अपने पास 30 30 30 इंटू और ऊपर 10⁶ हो जाएगी। तो अपन इस तरह से इसको पावर को 3 कर सकते हैं और इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं 0 0 0 को। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू मिल जाएगी ये 1.67 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। और यूनिट लिखना उतना ही नेसेसरी है क्योंकि यूनिट के अलग से नंबर होते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आवेश, ये यहाँ पे होगा प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम फर्श पर 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर है। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव का बलागुण यानी टॉर्क बताओ। अब अपन को इस क्वेश्चन में टॉर्क की वैल्यू पूछी है और अपन को इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, ये यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है। और अपन को दोनों चार्ज की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो कूलम, दोनों की, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो ये डायपोल का निर्माण करेंगे, अपन को पता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो निर्माण करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 2 मिलीमीटर। तो अपन इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे।
तो 100 को अपन क्या लिख देंगे, 100 को अपन लिख देंगे, ये 100 नहीं, 1000 है, सॉरी, 1000 माइक्रो कूलम। तो 1000 को अपन लिख देंगे 10⁻3, और माइक्रो कूलम को किससे लिखते हैं, 10⁻6 से इंटू कूलम। तो ये -6 है और ये +3 है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन को -3 मिलेगी, 10⁻3 कूलम। तो अपन ने लिख दिया, चार्ज लिख दिया 10⁻3 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीच की डिस्टेंस दी हुई है दोनों चार्ज की 2 mm यानी मिलीमीटर, और मिलीमीटर को किस में लिख सकते हैं अपन, 2 × 10⁻, मिली का मतलब होता है 10⁻3, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 10⁻3 मीटर। थीटा एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है और अपन को आंसर मिल जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो P की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू होता है Q, P यानी कि डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है Q × 2a, यानी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, 2 चार्ज होते हैं डायपोल में, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को अपन लिखते हैं 2a से।